नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम इन दिस कोल्ड विंडी डे। कैसे हैं आप सब लोग? आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स। तो आज क्या टॉपिक सोचा मैंने। सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। और हेल्थ में किस ऑर्गन का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और अपने दिल को किस तरीके से बचा के रखना है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सी वी ऑल नो कि हमारा जो हार्ट है, दैट इज़ द मेजर ऑर्गन विच कीप्स अस लिविंग। 24 घंटे आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपको ब्लड सप्लाई दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो अपने दिल की जो हेल्थ है, अपने दिल को सुनना, उसके बारे में जानकारी लेना और अपने दिल को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, सर्दी में पहली चीज़ है कि क्योंकि इट इज़ वेरी कोल्ड, सो हमारे हार्ट को डबल काम करना पड़ता है, यानी कि उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा पंप करना पड़ता है, सो दैट वो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचा सके। तो अपने हार्ट को ऑलरेडी जब इतना काम करना पड़ रहा है, तो उसको और ज़्यादा परेशान हमें नहीं करना चाहिए। इन द सेंस कि व्हेन इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड, अगर आप इतनी सर्दी में, हार्श विंटर, जो सुबह सुबह की जो इतनी ठंडी हवा जो चल रही है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज, अगर आप ब्रिस्क वॉक या रनिंग या इस तरीके की एक्सरसाइजेस इतनी सर्दी में कर रहे हैं, इंडोर कर रहे हैं, तो वेल दैट इज़ फाइन। अगर आप इंडोर प्लैंक्स कर रहे हैं, इंडोर आप योगा कर रहे हैं, इंडोर आप जिमिंग भी कर रहे हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म है, तो दैट इज़ स्टिल ओके। बट अगर आप ठंड में जाके कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों नहीं रिकमेंडेड है, इसके रीजंस बताती हूँ। एक तो जब सर्दी है, तो जो आपकी खून की धमनियाँ हैं, जो आपकी नसें हैं, वो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ताकि आपको हीट प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको बॉडी को, हार्ट को पंप करते रहें। तो वो ऑलरेडी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो जब वो ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए और ज़्यादा खतरा पैदा कर देती हैं। तो ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन कर रही हैं, तो इनवेरिएबली, यूनिवर्सली आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको एक आधी ड्रग अपनी ऐड ऑन करनी पड़ सकती है सर्दी के मौसम में, सो दैट योर ब्लड प्रेशर, योर नंबर्स रिमेन नॉर्मल। मैंने हमेशा बोला है कि अपने नंबर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके नंबर्स नहीं गड़बड़ाने चाहिए। तो एक तो आपका ब्लड प्रेशर सर्दी में बढ़ता है, आपका हार्ट रेट सर्दी में बढ़ता है, टू प्रोवाइड यू दैट हीट, टू प्रोवाइड यू दैट ब्लड, टू प्रोवाइड यू दैट ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, तो आपका बीपी बढ़ा, आपका हार्ट रेट बढ़ा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी सर्दी में ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जो हम गोंद के लड्डू, पंजीरियाँ और ये सब खाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नहीं खाइए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा संभल के खाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डू नॉट डू एक्सरसाइज, यू हैव टू बी फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव। लेकिन अब जैसे थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हुई है, तो आप धूप में बाहर जाइए। एक तो देखिए कि कुछ ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने पहले तो कभी एक्सरसाइज करी नहीं, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे हैं कि अच्छा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। भले ही हो सकता है कि वो एज के साथ, मौसम के साथ थोड़ा बढ़ रहा है, तो स्टार्ट विद योर मेडिसिन्स। लेकिन उससे इतना उत्तेजित होके आप सर्दी में जाके वॉक करेंगे, तो आप अपने हार्ट को और ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। तो डू नॉट डू दैट। आप जाइए ना दोपहर में 12 बजे, 11 बजे, जब हल्की धूप आ गई है, जब मौसम में थोड़ी सी नरमाई आ गई है,
मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, तब आप प्लीज़ जाइए, डू योर वॉक और योर वर्कआउट्स। आप घर के अंदर रह के पिलाटेस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, यू कैन कीप योर सेल्फ एक्टिव। घर में सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में वेट्स नहीं होते तो पानी की बॉटल लेकर भी आप वेट्स कर सकते हैं। आई मीन दैट इज लाइक वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एंड इन एनी वे आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब सर्दी में ऑलरेडी आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, स्पेशली ओल्ड एज लोग या जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, और आप सर्दी में जब बाहर जाएंगे तो आपकी वेसल्स और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो उससे आपका बीपी और ज़्यादा शूट होगा, तो आपको हार्ट अटैक होने के या स्ट्रोक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो खून है, वो थोड़ा और ज़्यादा थिकन भी हो जाता है, तो क्लॉटिंग ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि खून के थक्के ज़्यादा बन जाते हैं। तो उस खून के थक्के ज़्यादा बन जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको स्ट्रोक भी आ सकता है। सो ट्राई कीपिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को लेयर्स में कपड़े पहनिए सो दैट यू आर वार्म, प्रॉपरली वार्म रहिए। हैट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सॉक्स पहनिए, ये सब पहनना ज़रूरी है। और सर्दी में जब धुंध है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, उस टाइम पर नॉट रिकमेंडेड कि बाहर जाके एक्सरसाइज की जाए, है ना। तो आप अपने अंदर ही थोड़ा सा अपने रूम में ही वार्म अप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर सर्कुलेशन, फॉर योर हार्ट एंड ऑल। पहली बात ये हुई जो मैं सर्दी में आपको बताना चाहती थी। दूसरी बात, लोगों को लगता है, देखिए जो लोग स्मोक करते हैं ऑलरेडी आपकी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं। सर्दी में अच्छा तो लगता है, गरम गरम में भी अच्छा लगता हो, बिकॉज आई एम नॉट अ स्मोकर, तो शायद अच्छा लगता हो कि गरम गरम स्मोक करना, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। वो भी आपके हार्ट अटैक के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। अल्कोहल आपका कहीं ना कहीं जाके ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लोगों में ये गलत फहमियाँ रहती हैं कि सर्दी में अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर लें, गर्माई आ जाएगी। इट गिव्स यू दैट फॉल्स काइंड ऑफ वार्मथ। ये झूठी वार्मथ है, इस झूठी खुशी में खुश मत होइए। देखिए आपको अगर ड्रिंक आप लेते हैं तो यू कैन गो इन फॉर वन ड्रिंक, मे बी 30 ml और 20 to 30 ml की एक ड्रिंक आप ले लीजिए, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ यू आर अ हार्ट पेशेंट, इफ़ योर ब्लड प्रेशर इज गोइंग हाई, बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। आपकी जो हार्ट की रेट है वो भी गड़बड़ा जाती है, रिदम भी गड़बड़ा जाती है, जिसको कि हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन भी अल्कोहल लेने से ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, रादर एब्सटेन करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज ओनली फॉर द ओल्डर एज पीपल, तो आई विल बी रॉन्ग। दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द यंगर एज ग्रुप्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द आई से वो जो बच्चे 20-25 साल के हैं, जो इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अल्कोहल इज नो गुड टू them as well, smoking is no good to them as well। आपको कोई ऐसी हीट नहीं पहुंचा रही। आप why can't you have warm meals? घर के अंदर आके आप गरम खाना खाइए, आप गरम पानी पीजिए, आप यू कैन हैव हॉट सूप्स, कितनी तरीके के सूप्स बन सकते हैं। गोइंग फॉर वेजिटेरियंस कैन गो इन, आजकल तो इतनी सब्जियां हैं, वेजिटेरियंस कितनी सारी सब्जियों के सूप बना सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस चिकन का सूप बना सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं। फिश एंड चिकन इज सो गुड, दैट विल गिव यू दैट हीट ऑल्सो, दैट रिक्वायर्ड हीट ऑल्सो, आपको वो गर्मी, वो नरमाई भी मिल जाएगी। आप सुबह के टाइम एक अंडा खाइए, दैट विल गिव यू दैट वार्मथ, गर्म दूध पीजिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करेगा ज़्यादा, क्योंकि सर्दी में आपको मैंने बोला पल्स रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, सर्दी में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि सांस की दिक्कत बहुत बढ़ रही है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर इतना एयर पॉल्यूशन चल रहा है,
लोग दे आर कमिंग अप विद इश्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो जो बूढ़े लोग हैं अपनी फ्लू की वैक्सीन, अपनी न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो वो अगेन आपके हार्ट पे ट्रिगर करके आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस उससे भी हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने से बचिए। अपने हाथों को बार बार धोकर ही कुछ खाइए, बिकॉज बाहर इतनी गंदगी है, द पॉल्यूशन इज देयर। एंड अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं नेबुलाइजेशन के लिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हम यंगर एज ग्रुप से लेके ओल्डर एज ग्रुप तक सबको, मेरी ओपीडी में मैं सबको नेबुलाइजेशन दे रही हूँ, बिकॉज दैट इज नीडेड। आपके चेस्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड वो आगे जाके आपके हार्ट में प्रॉब्लम ना कर दें, इसलिए अगर नेबुलाइजेशन रिकमेंडेड है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपकी सांस की दिक्कत आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकती है। अपने नंबर्स को नॉर्मल रखिए। अगर बीपी की गोली एक एक्स्ट्रा खानी भी पड़े तो उससे परहेज नहीं कीजिए, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बीपी को नॉर्मल रखिए, शुगर को नॉर्मल रखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखिए। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खाते हैं, जानते बूझते, उनको भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक भी कराना चाहिए और दवा भी खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्कोहल से एब्सटेन कीजिए, स्मोकिंग से एब्सटेन कीजिए, बाहर ठंडे में बाहर निकलना बंद कीजिए। मौसम में जब गर्माई आती है दिन के टाइम पे 3-4 बजे वॉक करने चले जाइए ना, दैट इज़ वेरी गुड। अपने विटामिन डी लेवल्स को अच्छा रखिए, बिकॉज ऐसा किसी किताब में या किसी गाइडलाइन ने नहीं कहा कि विटामिन डी ठीक रहेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर विटामिन डी ठीक रहेगा तो वो आपके लिए, आपके हार्ट के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव भी है। तो विटामिन डी की टैबलेट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज आप इंडोर ज़्यादा रह रहे हैं, धूप कम आ रही है, तो विटामिन डी लेवल्स आपके और ज़्यादा गिर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने विटामिन डी की टैबलेट को लेते रहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए और खुश रहिए दोस्तों, और सबको खुश रखिए। स्ट्रेस में रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये जिंदगी है, इसके हर दिन अलग अलग रूप रंग हैं। तो अपने आप को हैप्पी रखिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, अपनी फैमिली के नज़दीक रहिए, अपने दोस्तों के नज़दीक रहिए, सबके साथ रहिए, अपने मन को खुश रखिए एंड यू विल कम आउट। आई मीन ये विंटर भी निकल जाएगी और आपके हार्ट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आगे कोई और सवाल चाहिए तो आप मेरे इनबॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पूछना है मेरे इनबॉक्स में डाल सकते हैं। कोई और टॉपिक चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि मैं सर्दी और मेंटल हेल्थ पर एक और वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।